हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था क्या होता है और हमने देखे थे कि इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टार्ट करेंगे, यानी आहार नाल के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आहार नाल के बारे में सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले आहार नाल की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है यानी लेंथ होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? दैट इज़ अबाउट 8 to 10 मीटर्स। कितनी होती है? 8 to 10 मीटर्स। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल की बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी ये मुख से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? गुदा तक जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो माउथ से लेके एनस तक की जो लंबाई होती है वो 8 to 10 मीटर्स होती है। कैसे होती है? क्योंकि जनरली जो एलिमेंट्री कैनाल में जो पार्ट्स होते हैं वो एक मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, और ये जो मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं वो कॉइल्ड फॉर्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। एक लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी एक तरह से मसल्स के बने होते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो आप ये हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं कि यह एक कुंडलित नलिका रूपी संरचना, नलिका रूपी पेशीय संरचना होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज़, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं जो कि माउथ से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म होते हैं? एनस पे। तो वो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक बार और रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था माउथ, फिर हमने देखा था बकल कैविटी, फिर हमने थर्ड पार्ट क्या देखा था? फेरिंग्स, फिर हमने देखा था ईसोफेगस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुख। इसको क्या कहते हैं? मुख गुहिका। फेरिंग्स को हम कहते हैं ग्रसनी, ईसोफेगस को हम कहते हैं ग्रास नली। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है दैट इज़ फिफ्थ पार्ट, स्टमक यानी अमाशय, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, रेक्टम, हिंदी में मलाशय कहते हैं, और लास्ट जो है दैट इज़ एनस। एनस को हिंदी में कहते हैं गुदा। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, अब इन सभी ऑर्गन्स के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मुख, और
मुख गुहिका। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए देख लेते हैं। तो माउथ एंड बकल कैविटी की मैं अगर बात करूं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो हमारा माउथ होता है इट इज़ सराउंडेड बाय टू मस्कुलर लिप्स। ठीक है, ये दो ओष्ठ से घिरा होता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपर लिप्स, जिसे हम लोग ऊपरी ओष्ठ या आप कह सकते हो होंठ, और दूसरा होता है लोअर लिप्स, जिसे आप निचला ओष्ठ कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो माउथ होता है वो दो लिप्स से कवर्ड होता है, घिरा हुआ होता है। एक होता है अपर लिप्स एंड दूसरा होता है लोअर लिप्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे जो लिप्स होते हैं ये मूवेबल होते हैं। क्या होते हैं? मूवेबल, मतलब ये गति करते हैं। तो इनमें जो गति होती है वो किसके कारण होती है? वो भी एक मसल के कारण ही होती है, जिसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस मसल्स के कारण, ऑर्बिकुलरिस ओरिस के कारण हमारे जो लिप्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? उसमें मूवमेंट यानी गति देखने को मिलती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो आप माउथ के बारे में लिख सकते हैं कि जनरली हमारे माउथ में 3 पार्ट प्रेजेंट होता है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के माउथ एंड बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? जब मैं बकल कैविटी की बात करती हूँ तो जो बकल कैविटी होता है उसका एक रूफ होता है, यानी एक छत होती है। ठीक है, तो उस रूफ में, उस छत की, यानी जो रूफ पार्ट होता है हमारे माउथ का, जो छत वाला हिस्सा होता है यानी अपर पार्ट जो होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? और जनरली उस छत को हम लोग क्या कहते हैं? पैलेट। क्या कहते हैं? पैलेट। हिंदी में क्या कहते हैं? तालू। क्लियर हो गया? तो आप लिख सकते हैं कि जो अपर टॉप पार्ट होता है माउथ का, दैट इज़ नोन एज पैलेट। और पैलेट को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हार्ड पैलेट, जिसे हम कहते हैं कठोर तालू, और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट, जिसे हम कहते हैं कोमल तालू। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो जो छत वाला पार्ट होता है यानी ऊपर का जो पार्ट होता है, आप जीभ लगा के ऊपर टच कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारा जो आगे वाला हिस्सा होता है वो हार्ड होता है, उसे हम कोमल तालू कहते हैं। और जो हमारा पीछे वाला, जहाँ पे हम भोजन को निगलते हैं, वो ऊपर का जो पार्ट होता है वो जनरली टच करके देखेंगे, फील करेंगे कि वो क्या होता है? सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो ये हमारे माउथ का पार्ट था। अब हम बात करते हैं टंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं टंग के बारे में। तो जो हमारा पहला जो हेडिंग होगा माउथ एंड बकल कैविटी में, दैट इज़ टंग। टंग को हम लोग क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं। ठीक है, तो टंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। जो हमारा टंग होता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में दे सकते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए टंग which is present in our mouth. तो when we talk about tongue, क्या लिखोगे? It is a muscular, flat, plate-like structure
present in our buccal cavity. क्लियर? तो आप क्या लिख सकते हो कि यह एक मांसल, चपटा, प्लेटनुमा संरचना होती है जो हमारे मुख गुहिका में पाई जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक बात चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारा टंग होता है वो आगे से यानी फ्रंट से, अग्रभाग से क्या होता है, इट इज़ फ्री। फ्री यानी स्वतंत्र होता है, एंड मूवेबल, मूवेबल यानी गतिशील होता है। क्लियर हो गया? क्या होता है, फ्री होता है और मूवेबल होता है। आप देखना आगे जो आपका टंग होता है वो हिल सकता है, मूव कर सकता है, तो वो फ्री होता है और मूवेबल होता है। लेकिन जब मैं अगर इसके पोस्टीरियर पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हमारे माउथ के हायोड से जुड़ा रहता है। ठीक है, हायोड एक टाइप का बोन होता है जिससे इसका पोस्टीरियर पार्ट यानी हमारे टंग का पीछे वाला पार्ट जो होता है वो हायोड बोन से क्या होता है, अटैच्ड होता है। और जो इसका मिडिल पार्ट होता है यानी ये जो मिडिल पोर्शन होता है, तो इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो हमारे माउथ के फ्लोर यानी फर्श से, जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है उससे ये एक कार्टिलेज यानी उपास्थि के ज़रिए जुड़ा रहता है। उस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, फ्रेनुलम लिंग्वे। क्या कहते हैं, फ्रेनुलम लिंग्वे। हिंदी में भी आप क्या कहेंगे, फ्रेनुलम लिंग्वे। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए टंग। इसका जो फ्रंट पार्ट होता है यानी आगे का जो पोर्शन होता है, इट इज़ फ्री एंड मूवेबल। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये हायोड बोन से जुड़ा होता है, और जो मिडिल पोर्शन होता है वो एक कार्टिलेज से जुड़ा रहता है जिसका नाम क्या होता है, फ्रेनुलम लिंग्वे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो जो हमारा टंग पार्ट है, हमारा जो टंग होता है इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा पार्ट होता है फेरिंग्स पार्ट, ठीक है, फेरिंग्स पोर्शन हो गया, और दूसरा हो गया ओरल पार्ट। ठीक है, तो फेरिंग्स वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रसनी भाग। क्या कहेंगे, ग्रसनी भाग। और जो ओरल पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख भाग। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कौन सा आता है, हमारे फेरिंग्स पार्ट में आता है। कौन से पार्ट में आता है, हमारे फेरिंग्स पार्ट में। और यहाँ से आगे अगर देखा जाए तो ये आगे वाला जो हिस्सा होता है ये हमारे किस में आता है, ओरल पार्ट में आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका है फेरिंग्स पार्ट और दूसरा कौन सा पार्ट है, ओरल पार्ट। एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो हमारा फेरिंग्स पार्ट होता है इसकी अगर मैं बात करूँ तो हमारे फेरिंग्स पार्ट जो होता है ये एक तो पोस्टीरियर एरिया में होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है यानी पश्च भाग होता है। दूसरी चीज़ आप क्या बता सकते हो कि इस फेरिंग्स पार्ट में बहुत सारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका गांठें। तो बहुत सारी लसिका गांठें पाई जाती हैं और इन लसिका गांठों को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ टॉन्सिल। लिम्फ टॉन्सिल। तो अगर आप डायग्राम देखें तो ये फेरिंग्स पार्ट हो गया और यहाँ पे बहुत सारे लिम्फ नोड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ टॉन्सिल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये वाला पोर्शन हो गया। जब मैं ओरल पार्ट की बात करती हूँ, मुख भाग की बात करती हूँ, तो ये आगे वाला पोर्शन सारा ओरल पार्ट आता है। और इस ओरल पार्ट में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, स्वाद कलिकाएँ।
क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं। ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये इनकी जो संख्या होती है नियर अबाउट 3000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे जीभ पे, बट वी नो ओनली 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, जिसमें आपका आता है स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर। आप जनरली इसी 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं, स्वीट हो गया, सोर हो गया, सॉल्टी हो गया, बिटर हो गया। हम इन्हीं 4 टेस्ट बर्ड्स के बारे में जानते हैं, बट मेनली अगर देखा जाए तो हमारे माउथ में नियर अबाउट 3000 टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी जो ओरल पार्ट है, अगर मैं बात करूँ तो इसको मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इनको पैपिले कहते हैं टेस्ट बर्ड्स को, अगर देखा जाए तो इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उनके मैं नाम बता देती हूँ कौन कौन से हैं। एक तो है आपका फंजीफॉर्म पैपिले, दूसरा जो है दैट इज़ फोलिएट पैपिले, तीसरा जो है दैट इज़ सर्कमवैलेट पैपिले, और जो चौथा है दैट इज़ फिलीफॉर्म पैपिले। तो ये 4 टाइप के पैपिले प्रेजेंट होते हैं जनरली हमारे माउथ में, हमारे टंग के ऊपर, और इन्हीं 4 टाइप के टेस्ट बर्ड्स में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो इसके अंडर में प्रेजेंट होते हैं। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं आपको इसके नेमिंग कर देती हूँ। आप ये बीच में एक लंबी सी लाइन दिख रही है, हमारे जीभ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इस लंबी सी लाइन को हम लोग कहते हैं मीडियन सल्कस। क्लियर हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े पैपिले प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फंजीफॉर्म पैपिले। क्या कहते हैं? फंजीफॉर्म पैपिले, यानी ये जो फर्स्ट वाला आपने पढ़ा था। इसी तरीके से और भी बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे पैपिले प्रेजेंट होते हैं इन्हीं में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म पैपिले। क्लियर हो गया। ऊपर के एरिया में कुछ पैपिले प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉलिएट पैपिले। क्या कहते हैं? फॉलिएट पैपिले। और यहाँ पे कुछ बड़े साइज़ के यानी जो उल्टा वी शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उल्टा वी शेप स्ट्रक्चर है। इस उल्टे वी शेप स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। क्लियर हो गया। सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। और यहाँ पे जो कुछ इस सल्कस टर्मिनालिस के नीचे जो आपको पैपिले दिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लास्ट वाला जो है सर्कमवैलेट पैपिले। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये इसकी जो है दैट इज़ नेमिंग है, और ये जो था ये टंग के बारे में था। तो जनरली आपने क्या पढ़ा हमारे माउथ एंड वोकल कैविटी में, जिसमें आपने देखा कि इसमें 3 चीज़ें मेन होती है, दैट इज़ लिप्स, टंग एंड टीथ। तो लिप्स जो है वो अपर एंड लोअर लिप्स में डिवाइडेड होता है, और ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवेबल होता है। फिर हमने टंग देखा। टंग भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे जो अपने लोअर पार्ट्स में फ्रेनुलम लिंगुए के थ्रू जुड़ा रहता है, और पीछे से हायोड बोन के थ्रू जुड़ा रहता है। टंग को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फेरिंग्स पार्ट एंड ओरल पार्ट। फेरिंग्स जो होता है वो पीछे का पार्ट होता है, और ये जनरली इसमें कुछ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग लिम्फ टॉन्सिल कहते हैं। और जो हमारा ओरल पार्ट होता है उसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं जिसे पैपिले कहते हैं। मेनली 4 टाइप्स के पैपिले होते हैं, फंजीफॉर्म, फॉलिएट, सर्कमवैलेट एंड फिलीफॉर्म पैपिले। क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं जो नियर अबाउट 3000 के आसपास होते हैं, बट वी नो ओनली 4 टाइप्स ऑफ वी स्टडी ओनली 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड, जैसे कि स्वीट हो गया, सोर हो गया, सोल्टी हो गया एंड बिटर हो गया। तो और ये इसका एक टंग का एक डायग्रामेटिक व्यू है, और इसके पूरे आपने देखा नेमिंग की है।
तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट आवर टंग। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टीथ के बारे में स्टडी करेंगे और आगे के टॉपिक्स देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।